नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक न्यूज प्रयागराज में। मैं हूँ आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद भदोही के नगर पंचायत सुरगांव अंतर्गत सीतारामपुर में विगत 50 वर्षों से हो रहे रामलीला को एक अराजक तत्व जो कि पैसे के दम पर शासन प्रशासन को अपने पक्ष में किए हुए है और जिस जगह पात्रों का सामान बैग वगैरह रखा गया था उस कमरे में ताला लगा दिया है और अपने आप को रामलीला समिति का अध्यक्ष बता रहा है और रामलीला नहीं होने दे रहा है और लगभग 26 लोगों के ऊपर मुकदमा भी कर दिया है। जब इस बात का पता पूर्व भाजपा महामंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अभय राज सिंह को लगा तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर गांव वालों को विश्वास दिलाया कि रामलीला जरूर होगा। हम शासन प्रशासन के लोगों से बात करेंगे और जल्द ही आप लोगों का रामलीला शुरू करवाएंगे। रिपोर्ट नितेश उपाध्याय, ब्यूरो चीफ भदोही, आज तक न्यूज प्रयागराज। इतने संघर्षों के बाद मंदिर बन रहा है तो जहाँ 50 वर्षों से रामलीला हो रही है, मंचन हो रहा है, तो इसमें हमको जानकारी मिली कि हमारे पंडित त्रिवेणी जी और उसको नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं पंडित जी से भी अपील करता हूं कि न हो तो 1-2 दिन के लिए कम से कम पूजन करा करके रामलीला का परंपरागत रामलीला बंद न होने पाए, ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी और धार्मिक जिम्मेदारी बनती है। दुख इस बात का है कि हमारे इतने जनप्रतिनिधि हैं और हमारे योगी महाराज जी अभी परसों यहाँ आ रहे हैं। हमको आने पे भी जानकारी हुई कि कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी कर दिए गए। इस पे तो चूंकि हमारा कार्यक्रम है और परसों के बाद हम एसपी से, डीएम से, अगर यहाँ के लोग चाहेंगे तो मैं कल भी डीएम और एसपी से मिल सकता हूँ। और ये परंपरागत से मेरा मानना है कि रामलीला के लिए अगर मुझे कोई भी लड़ाई, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन तीनों से मैं आपके साथ रहूंगा। ये मुकदमा क्यों लिखा गया है 26 लोगों पे, जैसा कि आपने बताया? हमको जानकारी मिली है, क्या सच्चाई है यशो से मैं थाने पे गया था, मुलाकात नहीं हुई। ये लोग थे वो रामलीला करवाना चाहते थे। हमको ये जानकारी मिली वो ये सैकड़ों बरस की कि रामलीला कमेटी के लोग हैं और रामलीला करवाना चाहते हैं। हमारी विधायक जी से भी वार्ता हुई, विधायक जी ने भी कहा, हमने भी अधिकारियों से बात किया, उन लोगों को सुनवाया। हमने कहा रामलीला क्यों बंद है, रामलीला होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जहां हम राम का गुणगान गा रहे हैं, ऐसे समय में धर्म के काम पे प्रतिबंध लगाया जाए, ये सबसे दुखद बात है। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, सांसद, विधायक और यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष से भी, कि हमारी सरकार में हमारे धर्म के खिलाफ पाबंदी लगाई जा रही है और एसओ ने कैसे मुकदमा कर दिया। और इस पे मैं निश्चित आप लोगों से वचन लेता हूं कि अगर इसमें गलत पाए गए तो एसओ भी सस्पेंड होंगे। कोई मेरा साथ दे या न दे, मैं सक्षम हूं आपकी इतनी बड़ी संख्या के बल पे, और ये संख्या इतनी नहीं रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं हजारों हजार की तादाद को खड़ा कर दूंगा, लेकिन धर्म के पक्ष में लड़ाई कल आऊंगा आदरणीय पंडित जी से, पंडित त्रिवेणी जी से। उस समय लोकसभा का एक टिकट मांग रहे थे, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का था और मैं डॉक्टर महेंद्र पांडे लड़ रहे थे। चूंकि संगठन से बना था, मैं उनके घर बैठूंगा, अभी तक उनका घर नहीं देखा हूं, और घर बैठूंगा, चाय पीऊंगा, उनसे अनुनय भी नहीं करूंगा कि खुद चल के आए। कल कम से कम न कुछ हो तो मुकुट पूजा हो के श्री गणेश हो जाए, एक ही दिन का हो, ये मैं भाव बनाने का प्रयास करूंगा। और प्रयास करूंगा कि माँ प्रभु राम और बजरंग बली उनको सद्बुद्धि दें, धर्म के कार्यों में वो स्वतः चल करके हाथ बटा दें। बाकी ये जगह जमीन की जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, उसको लड़ते रहे, हम उसमें किसी तरफ से पार्टी नहीं बनेंगे। जहाँ तक बजरंग बली की बात है, हमारे इष्ट देवता हैं, मैं उन्हीं का मैं इष्ट देवता मानता हूँ। छोटी सी जगह अगर आप लोग अपने हिस्से की जमीन देते हैं तो मैं इसको भी वचन देता हूँ कि इसके लिए जितनी भी मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जरूरत धन बल की पड़ेगी, मैं आपको स्वतः कहता हूँ राम के रूप में अकेले खड़ा। और अध्याय जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनको भी प्रभु सद्बुद्धि दें, वो भी इसमें दो हाथ अपना, दो अंशदान
अच्छा कर दें, ये मैं विनय करना चाहता हूँ। न कि मैं उपाध्याय जी के खिलाफ या आप लोगों के खिलाफ आया हूँ। पार्टी के झगड़े झंडे का बैठ करके समझौता कराया जा सकता है। विधायक जी से क्या सांत्वना मिली है? विधायक जी से हमारी सांत्वना मिली। विधायक जी ने कहा, हमने सारे अधिकारियों से बात किया और विधायक जी ने हमसे खुद कहा कि लोगों को वीडियो भी सुनवाया। हमने उन लोगों से कहा कि वो रामलीला का मंचन शुरू करें। हमने कहा, आदरणीय विधायक जी, आप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप जाने दीजिए, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो सच्चाई है उसको मैं वाकिफ करता हूँ और बात करता हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं, हम लोग संघर्ष करने में कार्यकर्ता हैं, हम लोग सक्षम हैं। उन्होंने कहा, हम उन लोगों से कहा कि आप रामलीला करिए, ताला तोड़ करके रामलीला करिए, कौन रोकता है। लेकिन हमने बताया कि एसओ ने FIR कर दिया 26 में, कहीं एसओ ने कर दिया। ये बातें हमारी उनकी हुई हैं और मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रशासन, आप लोग कल संख्या में खड़े रहिए, बात सहमति से बनती है, ठीक है, नहीं बनती है, मैं आपको वचन देता हूँ कल SP DM जिसको भी आना होगा इस ताले को खुलवाएंगे। हमारा रामलीला जो होता है होकर फिर वो ताला बंद कर दे, वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। और मैं आपको कल कहता हूँ, कल सारे प्रेस रिपोर्टरों को बुलाऊंगा, प्रेम भाव से भाव बना करके, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होने पाएगी। और आप लोगों से भी अपील करता हूँ, कोई झगड़े झंझट मत करिएगा। धर्म की लड़ाई धर्म से ही हम लड़ेंगे और उनसे भी रात भर हमारे बयान को सुनेंगे। हो सकता है प्रभु सद्बुद्धि दे, वो स्वतः ताला खोल दे। ये धर्म की बात है। ठीक।